गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हवा हवा के पार्ट थर्ड में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है जी। देखिए, मैंने इससे पहले आपको विंड, एयर, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, कोरियोलिस फोर्स, इन सारों के बारे में बता दिया है। ठीक है ना, क्योंकि वो चारों टेक्निकल टर्म्स ज़रूरी थे। आज अपने को अपने अर्थ का विंड सिस्टम समझना है। विंड सिस्टम अपने पूरे अर्थ का, अपने अर्थ पे विंड कैसे चलता है। ठीक है ना, कौन सी परमानेंट विंड है, कौन से लोकल विंड है, ठीक है ना, कौन सी टेम्पररी है, ठीक है ना, इस टाइप से पूरे को पढ़ना है। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्लोब बना लेते हैं। ग्लोब तो नहीं, मतलब कि अर्थ बना लेते हैं। अर्थ पूरा बड़ा सा बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये अर्थ हो जाएगा। ये इक्वेटर लाइन बना लीजिए अपने। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर हो जाएगी। ठीक है ना, ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सब पोलर। ठीक है, ये हो जाएगा सब पोलर। ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल। हिंदी में बता देंगे। ठीक है, ये पोलर हो गया जी अपना। ठीक है, और ये सब ट्रॉपिकल हो लेते नीचे से थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस रहेगा तो आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी वैसी ख़राब सी है। ये सब पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है ना, ये क्या है, इक्वेटर। ये 0 डिग्री जो होता है अपना, या 180 डिग्री जो भी कह लीजिए, इक्वेटर। मैं लिख सकता हूँ तो देखता हूँ, लिख लेता हूँ। इक्वेटर लाइन या फिर विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त। ठीक है, ये विषुवत वृत्त है। ये सब ट्रॉपिकल लाइन है। ये सब ट्रॉपिक लाइन भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल। ठीक है ना, ट्रॉपिक लाइन, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, या फिर जो भी है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिक लाइन है ये। अब सब ट्रॉपिकल कौन सा हो जाएगा, ये सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी दूसरी लाइन बड़ी कर देते हैं हम। सब ट्रॉपिकल लाइन, लाइन थोड़ी खींचनी है ना, पकड़ते ऐसी है। ठीक है, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ये हो जाएगा सब पोलर लाइन। ठीक है ना, ये होता है पोलर, ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुव, ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, और ये अपना लिख लेते हैं थोड़ा सा दोबारा से। ये हो जाएगा सब पोलर जोन। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी कर लेंगे, सब ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, सब पोलर जोन, सब पोलर जोन, ये पोलर जोन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, कोई इशू नहीं है, वो आप समझ जाएगा। ये 0 लाइन है। ठीक है ना, ये इसके जो विषुवत वृत्त है या इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा, जो भी बोल लीजिए, सब यही है। उसके नीचे आते ही ये दक्षिण हो जाएगा। इसके ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाला क्या है अपना, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है जी, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें अपने को प्रेशर बेल्ट बनाना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले, और ये सब पोलर जोन किसका हो जाएगा, ये सब पोलर जोन उत्तर का हो जाएगा, और ये सब पोलर जोन दक्षिण का हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल जोन किसका हो जाएगा, दक्षिण का। और सब ट्रॉपिकल जोन किसका हो जाएगा, उत्तर का हो जाएगा। ठीक है ना, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको याद ना हो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ विषुवत वृत्त है, इक्वेटर लाइन है। तो इक्वेटर लाइन पे क्या होता है, सूर्य सीधा पड़ता है। ठीक है ना, जो भी इक्वेटर वाले एरिया हैं, जैसे इस एरिया में पड़ता है अपना दक्षिण अफ्रीका पड़ जाता है। दक्षिण अफ्रीका इनके दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण महाद्वीप जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ती है धूप। वहाँ के लोग आपने देखा होगा थोड़े से वैसे ही होते हैं, है ना, अच्छे तो होते हैं बाय नेचर, पर बाय फेस थोड़ा सा वैसे होते हैं।
तो यहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। तो यदि धूप सबसे ज़्यादा पड़ता है तो क्या होगा, मैंने जैसे पहले बताया था, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। धूप ज़्यादा पड़ता है तो एयर क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, एयर गर्म होगा। तो इस वाले एरिया में क्या होता है, इस वाले एरिया में, ठीक है ना, इस वाले एरिया में धूप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब धूप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने पहले बताया था, जब धूप ज़्यादा गर्म होता है यानी कि एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है धूप के कारण, तो हवा ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और ये हवा कहाँ जाती है, उठ के यहाँ चली जाती है, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ठीक है, यहाँ, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर चली जाएगी और कुछ नीचे की ओर आ जाएगी, कुछ नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है, कुछ नीचे की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि गर्म हो गया ये एयर, ठीक है ना। गर्म होने के बाद तुम्हें पता ही है कि वो हवा के कारण फैलेगा मतलब ऊपर की ओर जाएगा, कुछ नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। जब ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो ये सारा एयर कहाँ चला गया, इस वाले जोन में चला गया, कहाँ, सब ट्रॉपिकल जोन में, नीचे भी सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया, ठीक है। और ये हो गया। और ऊपर से समझ लीजिए एक बार क्या होगा, ऊपर से ये होगा कि यहाँ पे क्या होता है, पोलर एरिया, मतलब ठंडी एरिया, कौन सा, ठंडा एरिया पूरा ये, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पोलर एरिया क्या होता है, कैसा ठंडा एरिया होता है, ठंडा एरिया होता है, ठीक है ना। पोलर एरिया कैसा होता है, ठंडा एरिया होता है। तो जब ठंडा एरिया होता है तो यहाँ का जो दबाव होगा कैसा होगा, वहाँ का दबाव, हवा का दबाव नीचे की ओर होगा, ज़्यादा होगा। तो कहाँ क्या करेगी, वो बैठने की कोशिश करेगी, क्या करेगी, बैठने की कोशिश करेगी। तो यहाँ का एयर नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और यहाँ का भी ऊपर, यहाँ से जाने का मतलब इच्छा करेगी इसकी, है ना। ये इच्छा यहाँ पे ऐसे करेगा, ठीक है। तो मतलब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, नीचे से प्रेशर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होता है, ये सारा प्रेशर कहाँ चला गया, ये सब ट्रॉपिकल जोन में चला गया, ठीक है ना। और ये सारा प्रेशर कहाँ आ गया, ये दक्षिण वाले सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया, और ये नॉर्थ वाले सब ट्रॉपिकल जोन में आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, यहाँ आ गया ना ट्रॉपिकल जोन। तो अब हम इससे मिटा देते हैं, ठीक है ना, इससे मैं मिटा देता हूँ। और अब आपको बताते हैं, ये तो आपको मैं बताने के लिए क्या था कि यहाँ से एयर कहाँ चली गई, ठीक है ना। विषुवत रेखा से कहाँ चली गई लाइन, सारी एयर, ये सारी एयर चली गई अपनी सब ट्रॉपिकल जोन के पास, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल जोन के पास चली गई। अब समझिए यहाँ पे क्या है, अब सारी एयर यहाँ पे है, सारी एयर यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, सारी एयर यहाँ आ गई है ट्रॉपिकल जोन के पास, ठीक है। आप देखिए जब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर हो गया, अब किसी जगह ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वहाँ से भी क्या होगा, और यहाँ ज़्यादा प्रेशर हो गया, यहाँ से सारा प्रेशर चला गया, तो यहाँ सारा प्रेशर क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ वैक्यूम बन गया। अब जब वैक्यूम बन गया तो ये प्रेशर नीचे की ओर आएगा अब, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल जोन में, और यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमेशा विंड फ्लो करता है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अधिक दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आता है। तो देखिए ये सारी एयर नीचे आने की कोशिश करेगा, यूं 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 नीचे, ठीक है ना, नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है। पर अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे लगेगा कोरियोलिस फोर्स, क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स में मैंने क्या बताया था कि विंड जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाती है, किस कारण कर जाती है, पृथ्वी जब अपने एक्सिस रोटेशन में घूमती है ना, उस कारण कर जाती है। तो जब वो उस कारण करती है, तो जब ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, मैंने कहा था नॉर्थ में अलग करती है, साउथ में अलग करती है। तो अब मैं बताता हूँ, नॉर्थ में जो है वो दाएं हाथ की ओर मुड़ती है, कहाँ की मुड़ती है, नॉर्थ में, जो नॉर्थ में है वो दाएं हाथ की ओर मुड़ेगी, ठीक है ना, और साउथ में बाएं हाथ की ओर मुड़ेगी हवा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है, तो दाएं हाथ इसका क्या पड़ेगा, दाएं हाथ इस साइड पड़ेगा। तो हवा जब यूं होती है, ये मुड़ गई, इस सीधी आनी चाहिए थी ना, अब मुड़ गई किस साइड, देखिए दाएं, अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ते चली जाएगी, ठीक है, इस तरह मुड़ती चली जाएगी, ठीक है। अब ये मान लीजिए, अब यहाँ से हाई प्रेशर था तो कुछ तो नीचे आया, कुछ तो ऊपर भी जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा नीचे आ जाएगा, जैसे भी विषुवत से कुछ नीचे आया था, कुछ ऊपर चला गया था। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ हाई प्रेशर। ये क्या, कौन सा जोन बन गया, लो प्रेशर। ये कौन सा जोन बन गया, ये भी हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। ये कौन सा जोन हो जाएगा, ये तो हाई प्रेशर है ही, ठीक है। अब देखते रहेगा, यहाँ से हो गया तो नॉर्थ में क्या बता रहा हूँ कि अपने बाएं हाथ की ओर, तो ये डायरेक्शन में घूमते चले जाएगा, जाना चाहिए था ऊपर की ओर पर जाएगा नहीं, ये अपना डायरेक्शन दाएं हाथ की ओर मुड़ते चला जाएगा, ठीक है।
ये चला गया। अब मैंने ऊपर क्या बताया था कि ऊपर पोलर एरिया है, तो पोलर एरिया से क्या होता है, ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। तो ठंडी हवा नीचे की ओर जब आती है ना, तो ये क्या करता है कि अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो किस साइड जाएगा, अपने दाएं हाथ की ओर। तो दाएं हाथ की ओर इससे मुड़ता चला जाएगा। क्यों मुड़ेगा दाएं हाथ की ओर, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आपको। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिफरेंस है। ठीक है ना, ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड जैसा हो जाता है। ठीक है, सेम मैंने यहाँ बताया था कि हाँ यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाना शुरू करेगा, विश्व लो प्रेशर जोन है, यानी कि निम्न दाब है, तो उस हिसाब से निम्न दाब क्यों जाएगा। तो मैंने साउथ में क्या बताया है कि बाएं हाथ की ओर जाएगा, दाएं हाथ की ओर ऊपर नॉर्थ में, और दक्षिण में दाएं हाथ की ओर। तो दाएं हाथ की ओर मुड़ेगा, देखिए दाएं हाथ की ओर। ठीक है, मुड़ता चला जाएगा, मुड़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर ही तो चला गया, अब नीचे की ओर भी आएगा, तो नीचे जब आएगा तो किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, अपने बाएं हाथ की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब ये पोलर एरिया से आएगा, तो पोलर एरिया से जैसे कि कहाँ जाएगा, जाना तो ऊपर की ओर जाता, मतलब सब पोलर जोन में जाना चाहिए सीधा, पर जाएगा नहीं, ये बाएं हाथ की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, ये बाएं हाथ की ओर मुड़ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, ये सब पोलर का हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, ये लो प्रेशर था, और ये भी पोलर, सब पोलर भी लो प्रेशर ही था ये। ठीक है ना, सब पोलर भी लो प्रेशर ही था, तभी तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, एयर फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे सब पोलर क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, यानी कि देखिए इक्वेटर क्या है, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हवा गर्म हो गई है सूर्य की किरण से, तो ये हाई प्रेशर की ओर जा रहा है। हाई प्रेशर कौन सा, सब ट्रॉपिकल जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारी एयर चली गई सब ट्रॉपिकल जोन के पास, नीचे भी ऊपर भी, कहाँ से, इक्वेटर से। फिर हमारा सब ट्रॉपिकल जोन है। सब ट्रॉपिकल जोन में क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जोन में लो प्रेशर के है। क्यों, क्योंकि ये बीच का पोर्शन पड़ गया सब ट्रॉपिकल जोन और पोलर जोन के बीच में। सब पोलर जोन क्या है, वो वीक पड़ गया, तो वहाँ लो प्रेशर मतलब निम्न दाब है। तो हाई, अब सब ट्रॉपिकल हाई जोन हाई प्रेशर है, तो वो लो प्रेशर की ओर एयर फ्लो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेशन, तो ये थोड़ा सा है, समझना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस 2-3 चीज़ें हैं अपने को पेपर में थोड़ा प्रैक्टिस करनी घर पे। ठीक है, जितना जैसा ऊपर नॉर्थ में हुआ ना, सिमिलरली नीचे साउथ में भी होगा। ठीक है, सब पोलर जोन क्या है, लो प्रेशर बन जाएगा, और सब ट्रॉपिकल जोन हाई प्रेशर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर जो इक्वेटर था वहाँ से सारी एयर यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो वहाँ से लो प्रेशर की ओर चलता चलेगा। और पोलर एरिया तो हमेशा हाई प्रेशर रहता है। क्यों रहता है हाई प्रेशर, पता है ना क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैंने क्या बताया, ठंडी हवा हमेशा भारी होती है, तो वो हाई प्रेशर का काम करती है, और गर्म हवा हमेशा लो प्रेशर का काम करती है, क्योंकि वो गर्म होती है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है तो आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है ना, ये कोरियलिस के लिए है, यहाँ पे लिख देता हूँ कोरियलिस को, कोरियलिस हिंदी में लेता हूँ, कोरियलिस डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, ये थोड़ा सा लोगों को नहीं समझ में आता है, तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, इससे पहले पार्ट ए और पार्ट बी जरूर देखना, उसके बाद ये देखना, वरना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।